नहीं, जाने दीजिए, मुझे और जाने दीजिए। मम्मी जी, ये आत्महत्या करने जा रहा था, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। कानून की वजह से टेंशन पे। देश में जितनी समस्याएं हो रही है ना, न बाढ़ भी आ रही है तो भी कानून की वजह से हो रहा है सब कुछ। खुल के बोल ले जरा। जी मैडम, मेरा नाम है जीवन जिंदा दिल, टेंशन में। ओहो, नाम हो रहा है जिंदा दिल और होने चला था मुर्दा दिल। क्यों? तो मैडम मैं क्या करूं? मुझे ना एक लड़की से प्यार है, उसका नाम है चटपटी, लेकिन उसके पिताजी हमारी शादी नहीं होने दे रहे। उनके पिताजी का मानना है कि जिस इंसान के पास कार नहीं होती वो बेकार होता है। अब मेरे पास तो कार है नहीं, तो उनके पिताजी का कहना है कि जब तक तुम कार नहीं खरीदोगे हम तुम्हारी शादी चटपटी से नहीं करवाएंगे, टेंशन में। अरे तो गाड़ी खरीद ले। गाड़ी खरीदने को कह रहा है, हवाई जहाज तो ना। अरे प्रॉब्लम है मैडम, प्रॉब्लम है। हमने सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके 3 लाख रुपए जमा किए और हम रूठेमल कार डीलर के पास गए। वहां पे हमने 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट किए और 10 लाख रुपए की कार इंस्टॉलमेंट पे बुक करवाई, टेंशन में। तो तुम्हें कार मिली? नहीं मिली ना मैडम, पिछले 6 महीने से वो हमें कार का सामान भिजवा रहा है। टायर भिजवा रहा है, वाइपर भिजवा रहा है, ट्यूब भिजवा रहा है, मिरर भिजवा रहा है, नट एंड बोल्ट भिजवा रहा है। अगर इसी तरह मैडम चलता रहा ना तो 10-20 साल के बाद मुझे पूरी गाड़ी मिलेगी। तब तक तो मेरी चटपटी की शादी भी हो जाएगी। मैडम वैसे मैं 3 बार आया था यहाँ पे, एफआईआर लिखवाने आया था, लेकिन ये मोटे ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी और मुझे टरका दिया था। हाँ मैडम, ये आया था, लेकिन मुझे केस बहुत ही मामूली लगा मैडम। मतलब ऐसे छोटे मोटे केस तो रोज आते हैं मैडम। मैडम वी आर इनटू हार्डकोर क्रिमिनल्स यहाँ। कार्टून चैनल में जो है ना ज्वाइन कर ले तू। सुसाइड करने जा रहा था यो। सुसाइड नोट में अगर जो है ना हम दोनों में से एक का नाम लिख देता ना तो सबकी नौकरियां निपट जाती यहीं। ऐसा है, डोंट वरी, नाम उस डीलर को बुलवा रहे हैं। जरा धंधे पे लग रहा है, केस सॉल्व कर ले तू। उस डीलर को बुला, उस रूथलेस रूठेमल जो भी हो रहा है वो। मैडम मैं हूं रूठेमल कार डीलर। हम नहीं आपसे बात करते, बस हम नहीं बात करते आपसे। हाँ भी रूठेमल कार डीलर, इस आदमी का कहना है कि इसने तुम्हें 3 लाख डाउन पेमेंट करके। साफ बोल। सॉरी मम्मी जी। हाँ भी रूठेमल कार डीलर, इस आदमी का कहना है कि इसने तुम्हें 3 लाख डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट पे कार बुक कराई थी और तूने कार देने की बजाय उसका सामान इंस्टॉलमेंट पे भेज दिया। हम नहीं बात करते बस आपसे, हम नहीं करते बस। अरे इन्होंने जो मुझसे कहा था मैंने वही किया है। नहीं मैडम नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे ये नहीं कहा था कि ये सिर्फ कार का सामान ही इंस्टॉलमेंट पे देगा, टेंशन में। भाई ऐसा है रूठेमल हैं, अब जो मैं रूठ गई ना तो फिर मैं ना करूंगी थारे से सवाल जवाब। महाराज डंडा करेगा यो, तो खुल के बोल ले माजरा के है। हम आपसे बात नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करते। हाँ मैडम, इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि मुझे कार इंस्टॉलमेंट पर चाहिए। बोलो लिखा है या नहीं लिखा है जीवन, बोलो। हाँ लिखा है, टेंशन में। अब हम नहीं बात करते बस। हाँ अब इसके नीचे साइन तुम्हारे ही हैं। हाँ साइन भी मेरे है। हम नहीं बात करते बस, हम नहीं बात करते। यार तुम साइन खुद करते हो, खुद ही मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाते हो। मैडम एग्रीमेंट में यह नहीं लिखा है कि मैं पैसे इंस्टॉलमेंट पर दूंगा कार पूरी मिलने पे, बल्कि इसमें यह लिखा है कि मुझे कार इंस्टॉलमेंट पर चाहिए, जो कि मैंने कार इंस्टॉलमेंट पे दे रहा हूं। और हर 1 महीने में मैं इनको 1 पार्ट भेजता हूं कार का। और पिछले 6 महीने में मैंने 6 पार्ट भेज चुका हूं। बोलो भेज चुका हूं या नहीं भेज चुका हूं, बोलो जीवन। हाँ भेजे है, टेंशन में। हम नहीं बात करते बस। मैडम कानूनी तौर पे मैं राइट हूं या रॉन्ग? भाई तू राइट्स है। ओके ऐसा है, तू निकल, इससे मैं बात करनी हूँ। इसने एग्रीमेंट कराया ना साइन और फिर एफआईआर भी यो लिखाने आया है। मैं इससे बात कर रही हूँ, तू निकल चल। हम नहीं। मैडम अब मेरा क्या होगा? बिना कार के तो मेरा ससुर मेरी वो चटपटी से शादी नहीं होने देगा ना, टेंशन में। भाई ऐसा है, तू अपने ससुर ने लेके आ, उससे जो है ना मैं प्यार मोहब्बत से बात करने की कोशिश करती हूँ। ओके ठीक है। सवाल ही नहीं पैदा होता समझदारी से। भैया देखो, गाड़ी और बीवी एक सी होती है, दोनों मेंटेनेंस मांगती हैं।
और जो इंसान कार नहीं रख सकता वो बीवी को क्या रखेगा समझदारी से। अब हमें ही लीजिए ना, शादी के पहले हमारे पास कार नहीं थी, इसलिए चटपटी की अम्मा जो है पिछवाड़े वाले बतरा साहब के साथ भाग रही थी समझदारी से। भैया जब तक इसके पास कार नहीं होगी ना, हम अपनी बिटिया चटपटी की शादी इसके साथ नहीं करेंगे समझदारी से। अच्छा हम चलते हैं। हाँ भाइयों, आइडिया सप्लायर। भाई इस व्याकुल प्राणी प्यासी आत्मा के लिए जो है ना, थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिकलू टकीला नफरत का टीला आइडिया आ रहा है ना। मतलब तो जो है कि तैने किसी टीले पे ले जाऊं, फिर वहां से धकेल दूं, फिर देगा आइडिया। अरे मैडम जरा कोने में तो आइए। सुनिए, देखिए मैडम, इसके ससुर की नजरों में कार की बड़ी अहमियत है, तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि इसके ससुर को कार से नफरत हो जाए तो। गुड बॉय। भाई ऐसा है, तू जो है ना, कल थारा ससुर जब बाकिंग के लिए निकले तो एक गाड़ी लेके ना उसमें जोड़ दियो ना, मतलब ऐसा उसका एक्सीडेंट मार दियो गाड़ी से। फिर जब वो अस्पताल पहुंच जाएगा ना, तो बेड पे लेटे लेटे रियलाइजेशन होगा कि भाई वो तो गाड़ी की वजह से हो गया सब कुछ काम तमाम। तो फिर जो है ना, ससुर को गाड़ी से नफरत हो जाएगी। बोल कैसी रही? ठीक है मैडम, मैं कल ही भाड़े की गाड़ी लेके अपने होने वाले ससुर को ठोक देता हूँ टेंशन में। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं चलता हूँ। माइंड ब्लोइंग। ये क्या है चंद्रमुखी जी? यो से मंगलसूत्र, जिसे पहन के एक कुंवारी छोरी जो है ना सुहागन हो जाती है, और कुंवारी छोरी हूं मैं। और आज जो मंगलसूत्र मारे गले में डाल के तू मन ने सुहागन बना देगा। ओके क्लियर? बट हाउ, कैसे? अरे आप समझती क्यों नहीं हो चंद्रमुखी जी? यहाँ तो ना मंडप है, ना शहनाई, ना बैंड, ना बाजा। सर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? गोपी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने मेरे गले को ये देखो। गला? हाँ गला मैं गला देख रहा था। दरअसल मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर ऑफिसर हूँ, है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये देखूं कि मेरे जो स्टाफ है उनका जो गर्दन, खास तौर पे गर्दन जो है वो मजबूत है या नहीं है, तो मैं वही चेक कर रहा था। और बड़े फक्र के साथ और बड़े शान के साथ मैं कह सकता हूं कि आपकी बुनियाद कमजोर है मगर टॉप फ्लोर मजबूत है। लेकिन आप तो कुछ मंगल की बात कर रहे थे। मंगल तक मुझे ये रिपोर्ट सबमिट करना है, समझ रहे हो हंगल? आप जा सकते हैं, आउट यू गो। ओके। मैडम बाद में फोन करता हूँ। आजा। मैडम इसका यूं एक्साइटेड आना ये साबित करता है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है, यानी कि इसके ससुर को कार से नफरत हो गई है और इसकी शादी भी पक्की हो गई है। मिठाई निकाल। अरे बाहर में गई मिठाई टेंशन में। मैडम सारा प्लान उल्टा हो गया है। भाई ऐसा है, सबसे पहले तो यो बता कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद थारा ससुर उल्टा हुआ कि ना? अरे नहीं मैडम, हम अपने ससुर को कार से नफरत करवाने चले थे ना, लेकिन उनको तो कार पे और यकीन हो गया। कहने लगे कि कार तो बड़ी काम की चीज है टेंशन में। लेकिन हुआ क्या? अरे हुआ क्या मैडम, आपके कहने के अनुसार मैंने अपने ससुर को कार ठोक दी। मेरे ससुर हवा में उछले और हाथ के बल जमीन पे गिरे, तो 20 साल से खराब पड़ा हुआ उनका हाथ सही हो गया टेंशन में।
आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही लपड़ू लपड़ाऊ उल्टा फिराऊ आइडिया आ रहा है। मैडम हम आइडिया को उल्टा फिराएंगे, यानी कि इस बार अपनी ससुर की गाड़ी के आगे ये स्वयं कूद जाएंगे। जो सही आइडिया है। फिर तो ऐसा है ना, एक्सीडेंट का केस बनेगा, ससुर को डाल देंगे हम जेल में, और ससुर सोचेगा भाई यो सब तो जो है ना गाड़ी की वजह से हुआ है, तो भाई गाड़ी से नफरत हो जाएगी उसको। सिंपल। ठीक है मैडम, मैं कल ही अपने ससुर की गाड़ी के सामने कूद के रहूंगा, टेंशन पे। थैंक यू। बेचारा बहुत मारा आपने। इसको क्या लेना देना है? हाँ क्या नंबर बताया? हाँ 4391। ओके थैंक यू। अरे यार ये खन्ना का बच्चा कहां से आ गया फिर से? देखो कल तुमने ही मेरे स्कूटर के साइलेंसर में केला ठूसा था ना? नहीं मुझे पता है, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चल निकल यहाँ से, निकल। अंकल मैं तो बस सॉरी बोलने आया हूँ, हम लोग दोस्त बन जाते हैं। कंफ्यूजन। कम ऑन अंकल, कम ऑन, बी अ स्पोर्ट। अच्छा ओके, फ्रेंड्स। अबे तेरी तो ये बात कर रहे हो यार? मैडम अपनी आइडिया फेल हो गई और उनको और फायदा हो गया। अब क्या हो गया? अरे मैडम आपके कहने के अनुसार मैं उनकी गाड़ी के सामने कूद पड़ा, उन्होंने जोर से ब्रेक लगाई तो गाड़ी तो मुझसे 2-3 इंच दूर खड़ी हो गई, लेकिन इतना जोर से झटका लगा कि मेरे ससुर का सर स्टीयरिंग पे टकरा गया। और 30 साल से उनकी एक आंख जो बंद पड़ी थी वो खुल गई, मतलब ठीक हो गई। मैडम अब तो उनको और यकीन हो गया है कि गाड़ी तो बहुत ही अच्छी चीज है टेंशन में। भैया ऐसा है, गुलगुले थारे दिए हुए हैं ना अब तक के सारे आइडिया फेल हो चुके हैं, तो ये कोई जो है लास्ट चांस दे रही हूँ, एक ऐसा आइडिया दे दे जो चल जाए, वरना तेने दुनिया से पास कर दूंगी मैं। आ रहा है मैडम, आ रहा है और इस बार फेल भी नहीं होगा मैडम। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। मैडम अभी कुछ देर पहले मुझे हेडक्वार्टर से फोन आया था और उन्होंने एक गाड़ी का नंबर दिया है मुझे मैडम, वो गाड़ी जिसके अंदर 4 स्मगलर भागे हैं मैडम। अब मैं ये नंबर इसे दे देता हूँ और ये मौका देकर अपने ससुर की गाड़ी पर ये नंबर लगा देगा, फिर तो आप भाई ऐसा है, यो सही प्लान है। अपनी जो है ना चटपटी, जो भी नाम हो रहा है उसको फोन कर, उससे पूछ कि उसका बापू कल सवेरे कहाँ जाएगा, उसके दिन का प्लान क्या है, फिर आज रात को जो है उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट तू एक्सचेंज कर दे। ओके। फिर कल सवेरे जब थारा ससुर निकलेगा तो हम हेडक्वार्टर फोन करके कह देंगे कि भाई जिस गाड़ी की तलाश हो रही है ना पुलिस को, वो तो उस एरिया में घूम रही। फिर पुलिस थारे ससुर को स्मगलर समझ के धर लेगी, फिर जेल के अंदर चक्के पीसते उसको रियलाइजेशन होगी कि भैया यो सब गाड़ी की वजह से हुआ है कांड, ना होती गाड़ी और ना यो सब होता टंटा। तो भाई ऐसा है, अब तू टाइम वेस्ट मत कर, गुलगुले से नंबर ले और जल्दी से काम पे लग। दीजिए नंबर दीजिए मुझे। ये रहा नंबर। हाँ ये नंबर है ना, ठीक है मैडम। आज रात को मैं अपने होने वाले ससुर की गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर देता हूँ और आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि कल वो कौन से रास्ते से गुजरेंगे, टेंशन में। धन्यवाद। मेरा पेपर दे दिया, मैं पढ़ना था यार अभी पेपर। कितना पेपर पड़ेगा? गुड न्यूज, कितना पेपर पड़ेगा? यो के? अरे मैडम यो मन ने डराने के लिए रखा है तेने? नहीं मैडम, दिस इज योर आइडिया ऑफ अ जोक? मैडम क्या कर रही हैं आप? यो कीड़े से डरूंगी मैं। अरे मैडम खन्ना का बच्चा आया था मैडम। खन्ना का बच्चा? अरे चुप कर। मैडम बाद में फोन करता हूँ। अरे आजा मैडम इसकी चाल आज बता रही है कि बात बन गई है। मैडम आपके कहने के अनुसार मैंने उनकी कार की नंबर प्लेट बदल दी, बाद में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपने क्राइम ब्रांच वालों को इन्फॉर्म कर दिया, क्राइम ब्रांच वाले कुत्ते बुत्ते लेके वहां पे पहुंच गए टेंशन में। उन्होंने मेरे ससुर की कार को अटकाया और गोली छोड़ दी। मेरे ससुर घबराए, उनके पीछे पुलिस वालों ने कुत्ते भी छोड़ दिए। मेरे ससुर कुत्ते से इतने डरे और डर के भागे और अचानक 40 साल से एक टांग जो उनकी बिगड़ी हुई थी वो सही हो गई टेंशन में। मैंने सब सुन लिया है समझदारी से, और वो तुम थे जिसने ये सब किया। अब तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा समझदारी से। मैं तो यहां मैडम के पास मदद मांगने के लिए आया था कि पुलिस खामखा मेरे पीछे लगी हुई है। तुम मेरे बेटी के लायक बिल्कुल नहीं हो।
अगर तुम्हारे पास कार होती तो संस्कार होते, और संस्कार होते तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करते। सही, करेक्ट, सत्य, ट्रूथ बोला है अंकल जी आपने। ऐसा है, सबसे पहले तो इसको जेल में डाल। इसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था ना, इसको जेल में डाला। अंकल जी ऐसा ना, आप तो एकदम इनोसेंट ही आ रहे हो भाई। आपको बेटी की शादी करनी है ना, तो वो कार डीलर, वो रूठेला ना, वो कहाँ बुरा हो रहा है। उसके पास कारों की लाइन है, तो जब कार की लाइन है तो भाई संस्कार की भी लाइन होगी, है कि ना? बिल्कुल सही कहा आपने, समझदारी से। मैं अभी जाकर के उससे अपनी बिटिया की शादी की बात चलाता हूँ, समझदारी से। मैडम आप गलत कह रही हो टेंशन में। मैडम जो करती हैं वो सही करती हैं, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की लोमड़ी, मेरा मतलब एक नंबर की चालू, मेरा मतलब एक नंबर की दिमाग वाली हैं यार। Will you take him in or are you going to do chakallas now? I will take him in. Freeze! You are under arrest. Come on, come on, come on. हम नहीं बात करते बस। हाँ, हम नहीं बात करते बस। हम नहीं बात करते बस। हाँ, अरे मुझे यहाँ बुला के सब लोग कहाँ गायब हो गए? अरे मैडम आप, हम नहीं बात कर रहे हैं। भैया ऐसा है, तू तो जो है ना वो चटपटी से शादी कर रहा, और मैं तो ये सोच रही थी कि बताओ यार, थाने में एक दिमागदार आदमी आ गया तो बनेगा हमारा लाइफ पार्टनर। सच? तो हम नहीं बात करते बस। हाँ आपसे। अरे आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले और बाद की बात क्या हो रही है भाई? मैं जो हूं ना, मैंने सोचा मैं हूं वर्दी वाली यानी पुलिस वाली, और तू हो रहा है दिमाग वाला, तो हम दोनों मिलके शादी करके जो है ना एक साथ दुनिया को लूट लेंगे ना। देख ऐसा है, तू जो है दुनिया को बेवकूफ बनावे कि ना, कि गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे दे रहा हूं ऐसा करके हैं, और मैं जो है सारे केसेस निपटा दूंगी। अरे तो अब कौन सी देर हो गई है मैडम? हम नहीं बात करते बस। हाँ मैडम, मेरा यही धंधा है, मैं ऐसे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। तो जीवन जैसे उन्हें कार कभी भी नहीं देता। आइए हम दोनों मिलकर कर लें शादी और दुनिया को लूट लें। हम आपसे बात नहीं करते बस। हाँ साले यो सब जो है ना, मैं ड्रामा करा था थारे मुंह से सत्य उगलवाने के लिए। बेटा मैं चाहती तो ना उसी दिन अरेस्ट कर लेती जब थारे खिलाफ FIR आई थी ना। हर महीने एक एक पुर्जा भेज रहा है तू गाड़ी का, पर थारे खिलाफ कोई सबूत ना था, इसलिए आज थारे मुंह से थारा गुनाह कबूल करवा के जो है ना मैंने रिकॉर्ड करवा लिया है। बाल को हाँ जी जी। आ जाओ भाई। रिकॉर्ड। और अंकल जी ये हो रहा है आपकी कार और संस्कार वाला छोरा है, इससे कराओगे अपनी बेटी की शादी। और यो जीवन ना, यो शरीफ आदमी जिसने आपका सारी अस्थि पंजर जो है ना सही कर दिए, यो दिखाई ना दे रहा आपको, ब्लैक की रानी मुखर्जी हो रहे हो आप। हमसे गलती हो गई समझदारी से। तो आप बताइए अंकल, अब तो अपनी बेटी की शादी इस जीवन से करवाएंगे ना? हाँ समझदारी से। थैंक यू वेरी मच मैडम। अभी है ना, मैं कभी भी टेंशन नहीं लूंगा टेंशन में। अरे तो बहुत बढ़िया, फिर जाके धूमधाम से शादी करवाइए, लेकिन हमें मिठाई जरूर भेजिएगा। हाँ? जरूर जरूर। चलिए दामाद जी, चलिए मैं भी शादी अटेंड कर लेता हूँ। अबे तू अपने बाप की शादी अटेंड कर लाकर पे समझा, लेकिन आज साले को हम नहीं बात करते अरे हम बात करते हैं, लेकिन चल। वाह चंद्रमुखी जी, वाह क्या बात है जी। हाँ, जिस तरह आपने बसाया है उनका घर, वैसे ही अपना घर बसाओगी कब? जब इस शेरनी के लिए कोई शेर भेजेगा रब। She's too much.